हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्लेट वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताती हूँ गाइज। इसमें सिर्फ पूरी प्लेट नहीं है, इसमें सिर्फ कमर वाली प्लेट ही आगे के पार्ट में और पीछे के पार्ट में कमर वाली प्लेट ही डलेंगी, इससे फिटिंग अच्छी आती है। देखिए गाइज, इसकी लंबाई हमने ली है 45 इंच और अब हम यहाँ ले रहे हैं तीरा। तीरा हम ले रहे हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच हमने तीरा लिया है इसका। और इसकी छाती है 22 इंच। तीरा लिया हमने 6.5 इंच और इस तरह से हम मोड़ा की लंबाई लेंगे हम इस तरह से आधा इंच। इस तरह से आधा इंच कपड़ा ऊपर की ओर छोड़ करके इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कट करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लेंगे आधा इंच। ये आधा इंच है हमारा डाउन से। यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। इस तरह से इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ये हमारी डाउन शेप आगे की। और इससे नीचे हम लेंगे 7 इंच। साढ़े 7 लेंगे क्योंकि 7 हमारा सिलने के बाद रहेगा। 7.5 इंच लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी छाती ली है। छाती है इसकी 22 इंच। 22 का आधा हुआ 11 इंच। इस तरह से 11 इंच यहाँ पर निशान आएगा। और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। 6 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमने ऊपर तीरा लिया है 6.5 इंच और आधा इंच हम यहाँ कम इसलिए लेंगे। जो हमें एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो नहीं करनी पड़ेगी, साथ साथ हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा छाती का निशान आया है 11 इंच। और हम यहाँ पर लेंगे 3 इंच और एक्स्ट्रा। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर 3 लूंगी क्योंकि जो प्रॉपर फिटिंग है प्लेट डलने के बाद ही आएगी। तो फिर हमें इसकी कमर है, छाती के बाद कमर है 19.5 इंच। यहाँ पर हम लगाएंगे 7 इंच। 7.5 और 6.5 इंच के बीच में निशान लगाएंगे हम कमर का। कमर है इसकी 18 इंच की कमर है तो हम लेंगे यहाँ 19 इंच कमर है तो हम लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच। 9 18 और आधा 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर का। इस तरह से हमने निशान लगाया 9.5 इंच पर। और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लेट डलेंगी। 10.5 इंच। इस तरह से ये 10.5 इंच का निशान हमने यहाँ पर लिया है
और इसके बाद हम लेंगे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा। तो गाइस हिप हम लेंगे, अब नीचे हिप लेंगे हम, यहाँ पर हिप है 15 इंच। 15 इंच इसलिए है, तैयार हिप है 14.5 और आधा इंच आ जाएगा हमारा सिलाई में, तो 23 इंच। 11.5, 11 दूनी 22 और 11.5 का हुआ 23 इंच, इसलिए 11.5 इंच हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे और 2 इंच प्लस, यहाँ पर हमारा आ गया 13.5 इंच। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो इस तरह से। अगर 1.5 इंच लेगा तो आपका यहाँ पर आएगा 13 इंच। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर पल्ले लेंगे। 13 इंच पर ही हम, जितनी हमारी यहाँ पर हिप का एक्स्ट्रा है कपड़ा, हमारे यहाँ बना 13 इंच, तो हम यहाँ पर भी 13 इंच ही लेंगे इस तरह से। अब रही बात प्लेट की, हम प्लेट कैसे डालेंगे इसमें, देखिए गाइस, यहाँ जो ऊपर तीरा है, तीरे से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 11 इंच पर, इस तरह से नीचे की तरफ। 11 इंच पर इसलिए लगाते हैं, आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये निशान है 10.5 10 या 10.5 इंच तक ही रहेगा। उसके बाद हम प्लेटों की लंबाई लेंगे। प्लेट की लंबाई है 6.5 इंच। 6.5 इंच का ये निशान यहाँ पर आया, और यहाँ से हम लेंगे यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच इस तरह से। साढ़े 3 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे और 3.5 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इनको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये 6.5 का आधा हुआ 3.25 इंच, यहाँ पर 6.5 का आधा इस तरह से आप फोल्ड करके देखिए इंची टेप को, सबसे आसान तरीका है। इस तरह से ये हमारा निशान आ गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें आधा इंच इस तरह से, आधा इंच यहाँ पर निशान लगाया और आधा इंच यहाँ पर निशान लगाया। इस तरह से हमें इस तरह से इसको, और इस तरह से इस तरह से हमें यह निशान लगा लिया है। यहाँ से हमें यहाँ तक पकड़ के इस तरह से इनके ऊपर को सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारे दोनों तरफ की प्लेट तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारी कमर थी 9.5 इंच
और हमें 10.5 इंच पर ही निशान लगाया है। ये हमारी प्रॉपर फिटिंग का निशान है, ये वाला। निशान लगाते हैं इस तरह से सेब पट्टी से। ये हमारे प्रॉपर फिटिंग का निशान है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और ये है हमारा इस तरह से, ये हुआ हमारा कटिंग का निशान। लेकिन प्रॉपर फिटिंग हमारी कब आती है? जब हम इसकी प्लेट डाल लेते हैं, फिर दोबारा से हम यहाँ पर छाती का निशान, कमर का और हिप का निशान लेते हैं। उसके बाद ही हमारी फिटिंग आती है। और देखिएगा जब आगे पल्लों का निशान है, एक बार नाप लेते हैं इस तरह से। ये हमारा 13 इंच पर पल्ले का निशान है। सो गाइस, इसलिए हम यहाँ से इस तरह से ये पल्ले का कटिंग का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब रहा हमारा ये गहराई का निशान। ये हमारा है 7 इंच का। हम यहाँ से 2.5 इंच छोड़ते हैं ऊपर की तरफ, जहां हमारा मोटा है, और यहाँ से हम इस तरह से हम ये इसको गोल शेप दे देते हैं। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये हमारा गले का सेंटर पॉइंट का निशान है। हम इसको इस तरह से कट करके निशान लगा देते हैं। और ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा जो डाउन शेप है उसका है निशान। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा देती हूँ साथ के साथ। ये हमारा फिटिंग का निशान है। और ये हमारा हिप वाला पार्ट है। यहाँ पर हमारा हिप का निशान है। इस तरह से गाइस मेरा ये कमीज कट कर रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं बैक वाला पार्ट की कटिंग करूंगी, इसको ऊपर रख करके, क्योंकि प्लेट सेम आगे पीछे एक जैसी डलनी है। इसलिए अगर प्लेट यहाँ पर इस तरह से डलती है और एक कमर की तरफ से डलती है, वो
उसमें फिर बैक पार्ट अलग से कटिंग करना होता है। देखिए गाइज, मैंने इसे फोल्ड करके कपड़े को और फर्स्ट पार्ट को मैंने इस तरह से बिछा लिया है। इसमें क्या चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, यहाँ हमारा ये इस तरह से 6.5 इंच का तीरा है, यहाँ पर 6.5 इंच का तीरा है, तो यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पर ही इस तरह से यहाँ निशान लगाया है। देखिएगा ये सेम इस तरह से बैक पार्ट पर देखिए इस तरह से निशान लगाया है, और निशान लगाकर ये इस तरह से 6.5 इंच पर और इस तरह से हमें बॉक्स बना लिया है। उस बना करके देखेगा जी इस तरह से सेम 2.5 इंच पर यहाँ से निशान लगाया, और यहाँ से वही हमें रखा है 1.5-2 इंच पर इस तरह से, और इस तरह से हमें गुलाई दे दी है। गुलाई दे करके निशान लगा लिया है। देखिएगा जी इस तरह से ये निशान कुछ आधा इंच की गाइस देखिए हमें यहाँ पर कटिंग की है। देखिएगा ये बिल्कुल इस तरह से आधा इंच है, जो हमें इससे थोड़ा फालतू रखा बैक पार्ट का, और आधे इंच की हमें फर्स्ट पार्ट की छंटाई